हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? जेंसॉल इंजीनियरिंग के बारे में। किस तरीके से दोस्तों जेंसॉल इंजीनियरिंग ने इतना बड़ा एक स्कैम कर दिया जिसमें अब शेयर होल्डर्स जो है वो बिल्कुल बेसहाय हो चुके हैं। पिछले एक साल में शेयर का जो वैल्यू है वो करीबन 87% टूट चुका है और एक फ्री फॉल आप कह सकते हैं स्टॉक में देखने को मिल रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसने थर्सडे को भी लोअर सर्किट लगाया था 5% का। और साफ बात है कि यहाँ पर दोस्तों जो शेयर है उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो किस तरीके से दोस्तों ये पूरा जो एक स्कैम आप कह सकते हैं निकल कर आया, किस तरीके से ये किया गया, इसमें कौन कौन दोस्तों जो दिग्गज लोग हैं वो भी निवेश में किया था और वो भी अपना पैसा गंवा दिया, सब कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, 2 दिन पहले खबर निकल कर आती है कि सेबी ने बैन कर दिया है जेंसॉल इंजीनियरिंग के प्रमोटर को, क्योंकि उनके द्वारा गलत तरीके से फंड्स का यूज़ करने का आरोप लगाया गया। देखिए, जेंसॉल को लेकर आप कह सकते हैं पहले से लगातार ख़राब खबरें चल रही थी और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट था कि जो ऑडिट की जाएगी उस ऑडिट की रिपोर्ट क्या आती है। और जो रिपोर्ट निकल कर आई वो अपने आप में आप समझ सकते हैं इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि कोई सोच नहीं सकता है। और एक तरीके का कह सकते हैं पूरा फ्रॉड जो है वो किया गया जेंसॉल इंजीनियरिंग के प्रमोटर्स के द्वारा। सेबी के ऑर्डर में दोस्तों लिखा गया है कि जो सेबी ने विटनेस किया है इस प्रेजेंट मैटर के अंदर, ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है इंटरनल कंट्रोल्स का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स है ये सब कुछ जो है वो तोड़े गए हैं जेंसॉल के द्वारा, जो एक लिस्टेड कंपनी है। प्रमोटर्स एक लिस्टेड कंपनी को एक प्रोप्राइटरी फर्म की तरह चला रहे थे और कंपनी के फंड्स को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में इस तरीके से यूज़ किया गया और कुछ अनकनेक्टेड एक्सपेंसेस दिखाए गए। और ऐसा लग रहा था कि जो प्रमोटर्स है वो कंपनी को एक पिगी बैंक की तरह यूज़ कर रहे हैं, जो फंड्स है उसको पिगी बैंक की तरह यूज़ करा जा रहा है। सो हुआ क्या? तो देखिए, इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जेंसॉल अकेला नहीं है दोस्तों, जेंसॉल के साथ साथ यहाँ पर आपको नाम सुनने में लगातार आ रहा होगा ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी क्या है। तो देखिए, ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी, एक बात ध्यान रखिएगा, एक तरीके की आप कैब सर्विसेज जो होती है वो है। ब्लू स्मार्ट को दोस्तों शुरू किया गया था 2019 के अंदर। जो इसके प्रमोटर है जेंसॉल के वो भी इसमें थे, जिसमें अनमोल सिंह, पुनीत गोयल और पुनीत सिंह जग्गी, इन तीनों ने दोस्तों ये शुरू किया था। कंपनी को बहुत अच्छी शुरुआत मिली, 3 मिलियन के आसपास कंपनी ने फंड रेस किया। जो एंजल फंडिंग राउंड कंपनी ने यहाँ पर किया था, इसमें हीरो मोटोकॉर्प, जीतो एंजल नेटवर्क, माइक्रोमैक्स और ऑफिस ऑफ एक्टर दीपिका पादुकोण ने इन्वेस्ट किया करीबन 3 मिलियन रुपीज़। तो इनकी शुरुआत इस तरीके से हुई थी। इसके बाद दोस्तों कुछ सालों में ब्लू स्मार्ट ने अपना काफ़ी सर्विसेज लॉन्च की, जैसे कि देखिए आर्ली रेंटल्स और इन ऐप वॉलेट्स, ये सब शुरुआत किया। 2021 में दोस्तों कंपनी ने टाटा मोटर्स और जियो बीपी के साथ टाई अप किया ताकि वो अपनी ईवी फ्लीट और चार्जिंग स्टेशंस को ग्रो कर सके। 2022-23 के अंदर और अच्छा साल कंपनी के लिए बीता। कंपनी ने दोस्तों और काफ़ी ज़्यादा पैसे रेस करे। 2022 में कंपनी ने 25 मिलियन रुपीज़ और 2023 में 42 मिलियन रुपीज़ जो है वो दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं रेस किए। एक लार्ज पार्ट ऑफ 2023 राउंड जो था वो इनके फाउंडर्स से आया, जिसमें मेफील्ड इंडिया जो एक वेंचर कैपिटल था इसने एग्जिट किया। करीबन 32 करोड़ का जो अपना स्टेक था वो बेच दिया टू सीईओ जग्गी। अब जो स्टार्टअप था वो दोस्तों लगातार ये कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से अपने ऑपरेशंस को बेंगलोर के अंदर लॉन्च किया जाए, और वो कंपनी ने किया इन 2022। 2023 तक कंपनी बताती कि कंपनी के पास करीबन 5000 ईवीज थी, 3900 चार्जिंग स्टेशंस थे। तो कंपनी का जो नेटवर्क था वो लगातार दोस्तों बढ़ रहा था। कंपनी ने दोस्तों ये क्लेम किया कि इन्होंने ऑलमोस्ट 400 करोड़ का रेवेन्यू रन रेट जो है वो एनुअली क्रॉस किया इन जनवरी 2024। कंपनी ने 25 मिलियन और रेस करे फ्रॉम अ स्विस क्लाइमेट फाइनेंस फर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी आप समझेंगे कि अभी किस तरीके से दोस्तों कंपनी ने, जो ब्लू स्मार्ट है, उसकी ग्रोथ देखने को मिली। लगातार दोस्तों कंपनी जो है वो पैसा जुटाती गई, अपने नेटवर्क को बढ़ाती गई। ये काफ़ी शानदार दिख रहा था। लेकिन 2024 फेब के अंदर आप कह सकते हैं यहाँ पर ब्लू स्मार्ट ने एक अनाउंसमेंट करती है कि ये अब यूज़ करेंगे सोलार एनर्जी फ्रॉम टाटा पावर इनके 6000 इलेक्ट्रिक कैब्स के लिए। अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि देखिए, ब्लू स्मार्ट की जो ग्रोथ थी वो अपने आप में अमेजिंग थी। लगातार कंपनी जो कह रही थी वो कर रही थी। अपना कह सकते हैं सबसे बड़ा ईवी फ्लीट इन्होंने खड़ा कर दिया था, और जो इन्वेस्टर्स थे इसलिए कह सकते हैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कंपनी में, बिकॉज जो ग्रोथ देखने को मिल रही थी वो फिनोमिनल थी। 2 मंथ के बाद दोस्तों अप्रैल में कंपनी ने बताया कि इनका जो रेवेन्यू है वो 390 करोड़ का है। FY24 के अंदर वो करीबन 160 करोड़ से बढ़कर आया है। जो कंपनी ने, याद रखिएगा, जुलाई में रेस करे थे 200 करोड़। ये बात भी इंपॉर्टेंट है समझना। तो कंपनी का आप रेवेन्यू देखिए, 160 करोड़ था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, वो बढ़कर सीधा 390 करोड़ हो गया। इन्हें समझ सकते हैं ग्रोथ किस तरीके की थी। लेकिन अब
जो सिचुएशन है वो थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों चेंज होना चालू हुआ। 2025 मार्च के अंदर दोस्तों एक खबर निकल कर आती है कि ऊबर यहाँ पर बातचीत कर रहा है ब्लू स्मार्ट के साथ ताकि वो उसको एक्वायर कर सके। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये सेम टाइम है जब जेंसॉल इंजीनियरिंग जो ईवी सप्लायर है और लीज कर रहा था किसको, मनी टू द पार्टनर ब्लू स्मार्ट। और यहाँ पर क्या हुआ, शुरू अब पैसे की प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। ये बात ध्यान रखिएगा, लगातार क्या कर रहा था जेंसॉल, जेंसॉल जो है वो पैसा किसको दे रहा था, ब्लू स्मार्ट को दिया जा रहा था जेंसॉल के द्वारा, राइट। अब इसके बाद दोस्तों शुरू होता है सेबी की जांच, और सेबी ने यहाँ पर जो 15 अप्रैल को रिपोर्ट निकाली, इसमें देखिए सेबी ने कहा जो इंटरिम ऑर्डर था कि क्या क्या गलत किया गया जेंसॉल के द्वारा। पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी को एक पिगी बैंक की तरह, और ये पिगी बैंक कैसा, पर्सनल पिगी बैंक की तरह ट्रीट किया जा रहा था बाय अनमोल एंड पुनीत सिंह जग्गी। लगातार क्या कर रहे थे, देखिए जो पैसा है उसको गलत तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा था, जो लोन मनी था उसको डाइवर्ट किया जा रहा था तो डेमसेल्स और रिलेटेड एंटिटीज़ के लिए। करीबन दोस्तों 978 करोड़ का लोन इनके द्वारा लिया गया था फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईरेडा और पीएफसी। इनसे 978 करोड़ का दोस्तों जो लोन लिया, ये लोन जो था ये लिया गया था ताकि कंपनी ईवीज को बाय करेगी, लेकिन कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ऐसा किया नहीं। कंपनी ने करीबन 200 करोड़ यहाँ पर रूट किए थ्रू अ कार डीलरशिप, और बाकी कंपनीज जो प्रमोटर्स से लिंक थी उसको पैसा बेच दिया। यानी जो 200 करोड़ थे उसको दोस्तों आप कह सकते हैं इस तरीके से डाइवर्ट किया गया कि एक कार डीलरशिप को भेजा गया और उस पैसे को बाद में फिर से प्रमोटर्स के पास लेकर आया गया। और इस पैसों से दोस्तों बताया जाता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने डीएलएफ कमेलियाज में दोस्तों एक लग्जरी प्रॉपर्टी परचेज करी, जिसकी जो सिंगल अपार्टमेंट की प्राइस थी वो 70 करोड़ थी। आप समझिए, जो लोन का पैसा था, वो लोन का पैसा जो कंपनी के प्रमोटर्स थे वो खुद अपने घर खरीदने में लगा रहे थे, और ये पैसा यूज़ का होना था, ये पैसा दोस्तों यूज़ होना था ईवीज़ को परचेज़ करने के लिए। लेकिन कंपनी के प्रमोटर्स ने किया क्या, ईवीज़ तो परचेज़ करी नहीं, लेकिन ज़रूर दोस्तों अपने लिए एक शानदार आलीशान घर खरीद लिया। सेबी ने दोस्तों ये कहा है कि इन सब रॉन्ग डूइंग से क्या हुआ है, मेजर फाइनेंशियल लॉसेज हुए हैं शेयर होल्डर्स को, क्योंकि जो फंड मिसयूज़ है ये किया गया। और इसीलिए दोस्तों जो स्टॉक स्प्लिट याद रखिएगा जेंसॉल ने प्रपोज किया, इसको भी होल्ड किया गया। और इसके बाद ये हुआ कि दोस्तों जो कंपनी के प्रमोटर्स थे, दोनों जग्गी ब्रदर्स, इन दोनों को देखिए जो कंपनी की मैनेजमेंट है उससे निकाला गया। अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को अपने रोल से स्टेप डाउन करना पड़ा। वहीं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे उन्होंने भी अपना रेजिग्नेशन अगले दिन दे दिया, साइटिंग डेट पोजीशन ऑफ द कंपनी। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा हिट हुआ दोस्तों वो ब्लू स्मार्ट पे हुआ। जो ब्लू स्मार्ट है वो अब कह सकते हैं दोस्तों काफ़ी भारी मुसीबत में आ चुका है, क्योंकि ब्लू स्मार्ट अब लगता नहीं है कि देखिए अपने ऑपरेशंस जारी रख पाएगा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। 17 अप्रैल 2025 को दोस्तों ब्लू स्मार्ट ने बताया कि जो इनकी सर्विसेज है वो अभी के लिए ये बंद करते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और बेंगलोर के अंदर। और इसीलिए दोस्तों लगातार जो वहाँ के यूज़र्स हैं वो भी अपनी राइड्स बुक नहीं कर पा रहे। कंपनी ने मैसेज भेजा है कि जो भी पैसा यहाँ पर लिया गया है वो अगले 90 दिनों के अंदर रिफंड कर दिया जाएगा इफ़ सर्विसेज डिड नॉट रिज्यूम। अब देखिए इशू साफ है ये कि ब्लू स्मार्ट तो दोस्तों अब जेंसॉल तो नहीं चला सकता, ये क्लियर है। ब्लू स्मार्ट को तो ऐसा लगता है कि देखिए यहाँ पर बेचा जाएगा, हो सकता है कि कोई दूसरी कंपनी खरीद ले, इसका एक्विजिशन कर ले, ऐसा लगता है। पीएफसी आईआरईडी ने भी कहा है कि अब वो लीगल मेजर्स लेंगे अगेंस्ट जेंसॉल टू सेफ गार्ड देयर लोन एक्सपोजर। जो दोस्तों लोन दिया गया है करीबन 977 करोड़ का, वो लोन के जो पैसा दिया गया, आप समझ सकते हैं आप कि दोनों कंपनीज देखना चाहती है कि किस तरीके से इनका जो लोन एक्सपोजर है वो सेफ गार्ड रहे और जेंसॉल से वो किस तरीके से ये सारा पैसा वापस से निकाल ले। लेकिन अपने आप में जो सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है वो यही है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जो आप कह सकते हैं कंपनी के सही तरीके से ऑडिटिंग है, वो कौन कर रहा था। ऐसा लगता है कि देखिए सब चीज़ें जो गलत थी उसको सामने नहीं लाया गया, और इसका जो खामियाजा था वो ये था कि इन्वेस्टर्स को दोस्तों इस तरीके का भारी झटका सहना पड़ा। 87% दोस्तों ये स्टॉक जो है वो करेक्ट होता हुआ नज़र आ चुका है पिछले एक साल के अंदर, और सिर्फ जो पैसा खोया है वो दोस्तों आम निवेशक ने खोया है। आम निवेशक के अलावा भी देखिए आपको बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ देखने को मिल जाती है, जैसे कि एम एस धोनी और दीपिका पादुकोण। जी हाँ, एम एस धोनी, दीपिका पादुकोण ने भी दोस्तों इसमें पैसा लगाया था। जो 420 करोड़ का फंड रेस कंपनी ने किया था उसमें इंडियन क्रिकेटर एम एस धोनी और दीपिका पादुकोण ने भी दोस्तों पार्टिसिपेशन किया था। तो निवेशक तो ये भी थे, और इनके द्वारा भी कह सकते दोस्तों जो पैसा है वो साफ साफ खोया गया। लेकिन बात वही है कि देखिए यहाँ पर कितने सारे ऐसे जेंसॉल जैसी कंपनीज अभी भी देखिए मार्केट में होगी जिनका अभी कह सकते हैं ये सारी चीज़ें सामने निकल कर नहीं आई हैं। जेंसॉल तो चलिए सामने निकल कर आ गई, बट द थिंग इज़ कि अगर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हमारे मार्केट में स्टिल हो सकती है, और उस पर क्या हो रहा है, क्या जो ऑडिटिंग है जो सही तरीके से होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, तो इसका कौन देख रेख करने वाला है।
सेबी क्या कर रही है, ये भी अपने आप में देखिए एक सिचुएशन निकल कर आती है कि क्या यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स के ओवरऑल आप कह सकते हैं राइट्स है, उसको कौन सेफ गार्ड कर पा रहा है। क्योंकि इन्वेस्टर तो देखिए कंपनी पे भरोसा कर सकता है, लेकिन अगर कंपनी के प्रमोटर्स इस तरीके से काम कर रहे हैं, पैसों को देखिए घुमा रहे हैं, राउंड टिपिंग कर रहे हैं, ये सब आप समझ सकते हैं आप अपने आप में काफ़ी गंभीर आरोप है और इसका सामना फाइनेंशियल लॉस में इन्वेस्टर्स को करना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए क्या आपको लगता है, क्या यहाँ से अब जेंसॉल तो नो डाउट कि रिकवर तो नहीं होने वाला, ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन क्या स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि एक इन्वेस्टर जिसने पैसा लगा रखा है, हो सकता है कि आपके पास कोई कंपनी हो, बहुत सारी कंपनी सबके पास होती है, सब कंपनीज़ में अगर ऐसे इरेगुलरिटीज़ निकल कर आना चालू हो गई तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इशू है। तो आप लोग बताइए आप लोगों की क्या राय थी इस पूरे सिचुएशन पे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।